हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको बता दी हैं। सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने आपको बता दिया है। और ये आपका जो सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला जो आपका टॉपिक है, ये आपका पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, तो आज हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के कुछ एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले हैं। और ये एमसीक्यू आपका उन्हीं टॉपिक पे रिलेटेड है जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, राइट। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेट करता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पे इसने बोला है, ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आप क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यू ऑल नो वेरी वेल। अगर मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब ये कुछ आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ओके, अब आप क्या करो, यहां पे जो आपका अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। आपको कैलकुलेट क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यानी कि जब आप इसको एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा एलसीएम में, और यहाँ पे आपका बीटा प्लस अल्फा। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास 1 है। बस आ गया आपका आंसर, यानी माइनस का 1 अपॉन 1, यानी -1 आपका आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर बहुत ढंग से देखे हैं तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। ओके, ठीक हो गया। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इसने बोला हुआ है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यानी एक रूट, जैसे दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, तो एक रूट दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है, राइट। मान लो एक अल्फा और एक बीटा है, तो जो अल्फा है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, राइट। तो यानी रेसिप्रोकल में रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, या फिर आप बोल सकते हो बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा। बात तो एक ही ना, उसने तो नहीं बोला कि बीटा वाला ऐसा है या अल्फा वाला ऐसा है। आप किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में है कि आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, इसको अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ तो मैं क्या करूँगा, के स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस मैंने 4k अपॉन यहाँ ले लिया के स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो सिंपली मैं इसको 0 के इक्वल कर दे रहा हूँ। आप एफ एक्स को क्या रखो, 0 के इक्वल रख दो। तो उसके बाद आप क्या करो, के स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 13 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, क्योंकि 0 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 करोगे तो आपका आना कितना है, 0 ही आना है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये माइनस और एक बाहर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बस ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 13 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, एंड उसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। ओके, आपको के की वैल्यू निकालनी है। उसने एक चीज़ आपको बोली हुई है, जो आपका अल्फा है वो 1 अपॉन बीटा है, या जो आपका बीटा है वो 1 अपॉन अल्फा है। तो देखो, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू रख दे रहा हूँ 1 अपॉन बीटा, बीटा आपका एज इट इज, और ये 4k अपॉन में के स्क्वायर प्लस 4।
बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1 इज इक्वल्स टू 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4k, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बट हम ऑलरेडी एक बार इतनी मेहनत कर चुके हैं, तो ये मतलब कुछ सिंपल सा ही टर्म बन रहा होगा। तो गौर से देखोगे आप इसको, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 आपका एक्चुअली k माइनस 2 का होल स्क्वायर है। और इन केस अगर आप पहचान नहीं पाते हो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तब भी यही मिलेगा, k माइनस 2 इंटू के माइनस 2। ओके, बट मुझे डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे k माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। और अगर आप भी पकड़ लेते हो इतनी जल्दी यहाँ पे क्विक, तो आपको, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको देर नहीं लगानी है, जितना जल्दी आप पकड़ो उतनी जल्दी सॉल्व करो, राइट। तो यानी आपका आ गया k माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको बोला हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पॉलिनोमियल की वैल्यू उसने दी है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और इसने बोला हुआ है यहाँ पे देन अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज इट्स जीरोस इज। ओके, ठीक हो गया। इसके जो रूट्स बोले हैं, इसने बोले हैं अल्फा और बीटा हैं, और आपको यहाँ पे बताना है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ कितनी आएगी जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हूँ। क्लियर है क्वेश्चन क्या है? ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें आपके रूट्स हैं अल्फा इंटू बीटा। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हूँ, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखो, जब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा रूट्स होने वाले हैं तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि रूट्स की वैल्यू ये है उसने बोला हुआ है, इंटू एक्स। उसके बाद क्या आएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। क्लियरली? तो देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका कितना आएगा बीटा प्लस अल्फा, एलसीएम ले लो, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे आ गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, राइट। तो देखो अल्फा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, मैं इसको थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ पी इंटू एक्स प्लस क्यू यहाँ पे लिख दूँ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस की पी, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी क्यू। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की पी, और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। उसके बाद कितना आ गया आपका इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करो एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप इसको लोगे तो सबसे पहले तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का पी अपॉन क्यू हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या करो एलसीएम ले लो, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू 0, यानी आपका पॉलिनोमियल कितना आ गया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, जो आपका एफ एक्स नया निकल के आएगा, चलो पी एक्स बोल दो इसको, नया पॉलिनोमियल आपका वो आ गया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, राइट। तो अगर मैं इसमें आंसर चेक करूं तो आपका जो आंसर सही होने वाला है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसको थोड़ा मेरा एक्स और एन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं एक्स एन और पाई मैं बहुत ही कंफ्यूजिंग बना देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इंटू सॉरी माइनस का सी उसके बाद सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, देन सी। ओके, तो आपको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो उसने क्या बोला है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं।
और आपको एक कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको बताना सी की वैल्यू होगी क्या। थोड़ा सा आप क्या करो, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये एक्स प्लस 1 अंदर आ रहा है, तो आपको ऐसा बनाना है कि एक्स बाहर से आए, यानी कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स फिर माइनस का पी माइनस का सी, ओके, इज इक्वल्स टू 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो आपको क्या लेना है, माइनस का पी एक्स ये हो गया, और ये इन पार्ट्स के साथ एक्स नहीं है, यानी दोनों पार्ट्स किस में काउंट होंगे, ये आपका काउंट होगा लास्ट का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, यानी कि आपका पार्ट हो गया, माइनस कॉमन ले लो आप इसमें, p प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। तो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपकी माइनस की p, और c की वैल्यू आपकी होगी माइनस की p प्लस सी, कॉन्स्टेंट इसको कैपिटल सी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। तो जो ए बी सी कोफिशिएंट होते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट को कैपिटल ए से दिखा दूँ, इसको कैपिटल बी से, तो कैपिटल सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस कॉमन p प्लस सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, तो इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इस p को आप ब्रैकेट में लिख लो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, p, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी विद साइन माइनस का p प्लस सी, राइट। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी c की वैल्यू। तो देखो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक कंडीशन दे रखी है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा इंटू 1 यानी अल्फा, फिर 1 इंटू बीटा यानी कि प्लस का बीटा, फिर 1 इंटू 1 यानी कि प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का p प्लस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, p, ये आपका p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस आपका आंसर आ चुका है, माइनस का p माइनस का c प्लस का p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, p से p कैंसिल, यानी माइनस का c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के। अच्छा एक चीज आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसको जीरो के इक्वल कर रहा हूं, क्योंकि रूट्स आप तभी निकालते हो जब इसको आप जीरो के इक्वल करोगे, तभी रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स है आपका पॉलिनोमियल, जब आप रूट्स निकालोगे तो इसको आप जीरो के इक्वल रखते ही हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसने बोला था इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी वही चीज यार, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा होगा, या फिर बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा होगा, राइट। तो कोई भी आप कंडीशन यूज कर सकते हो। तो आपको बतानी है के की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, यानी 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज इक्वल्स टू 0 करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, यानी 5 से डिवाइड कर दो, 13/5 इंटू एक्स प्लस के बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हो, तो थोड़ा इसको नेगेटिव लिख दो और बाहर नेगेटिव। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13/5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k/5, राइट। तो देखो आपको निकालना क्या है, आप इसका यूज़ करो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ कैंसिल हो जाएगी। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उसमें भी मैंने यही किया था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, k/5, अल्फा की जगह लिख दो 1/बीटा, या बीटा की जगह लिख दो 1/अल्फा, बात एक ही है, तो k/5 ही आया, बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू k/5, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 5, k की वैल्यू 5 इजीली निकल गई। अगर मैं आंसर चेक करूं, ऑप्शन चेक करूं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0, द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0। मान लो आपका जो रूट्स हैं अल्फा इंटू अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ 0 बोल रखा है उसने, दोनों का सम कितना आ रहा है, 0, ठीक हो गया। एंड 1 0 इज 3, एंड एक 0 की वैल्यू मान लो अल्फा की वैल्यू 3 या फिर बीटा की वैल्यू 3 है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आप 3 लेट कर लोगे। तो आपको बतानी है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या, मतलब आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है कि वो पॉलिनोमियल क्या बनने वाला है।
कोई बात नहीं, देखो उसने दो रूट्स का सम 0 बोल रखा है। अगर अल्फा की वैल्यू आप 3 लेते हो तो 3 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -3। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स फिर प्लस इंटू एक्स फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है आपका 0, अल्फा प्लस बीटा, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक रूट की वैल्यू आपकी 3 है और दूसरे रूट की वैल्यू कितनी है -3, तो 3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये तो पार्ट खत्म हो गया एक्स वाला, और यहाँ कितना बचा -9 इज इक्वल्स टू 0। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर -9 आपका आंसर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9। अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्स स्क्वायर -9। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, यानी मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो गए, तो अल्फा की वैल्यू इसने 2 बोल दी है। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, -3 है, बाहर से नेगेटिव लगा दो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, राइट। तो माइनस की वैल्यू होगी, यानी अल्फा की वैल्यू आपने 2 लेट की है, तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3, तो बीटा की वैल्यू -3 -2 यानी बीटा की वैल्यू -5, राइट। बीटा की वैल्यू -5 आ गई। आप एक और चीज़ बोल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू -5 और के कितना आ गया, यही आपका के इक्वल होगा, तो -10 इज इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -10, यानी आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो उस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन की डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो आज के इस लेक्चर में बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे बताऊंगा और कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर मैं एक लेक्चर भी बनाने वाला हूँ और फिर उसके MCQ हम यहाँ पे करेंगे। तो आई थिंक आपने लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू वेरी मच।